निवारा हो गया आपका, 3 बार मार चुके आप इसको। आप मजिस्ट्रेट है ना, आप मजिस्ट्रेट ड्यूटी में क्या है? चट चट चट। बिहार में एसपी साहब ने एमएलसी के भतीजे को कूट दिया है। मामला कटिहार से है और सीएम नीतीश कुमार से शिकायत की गई है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मामला कटिहार का है, जहां एमएलसी, बीजेपी के एमएलसी जो सत्ताधारी दल है, उसके एमएलसी अशोक अग्रवाल के भतीजे गौतम अग्रवाल को दुर्गा पूजा पंडाल में दे थप्पड़ कूट दिया गया है, खूब मारा है। और इसका आरोप रेल एसपी पर लगा है। वह कटिहार रेल एसपी पर इसका आरोप लगा है, जिसके बाद मामले की शिकायत सीएम नीतीश कुमार से की गई है। दरअसल शाम का यह पूरा मामला है। पहले हम आपको वीडियो दिखाएंगे, साफ साफ वीडियो में है, आप देखिए। निवारा हो गया आपका, 3 बार मार चुके आप इसको। 3 बार। मैं एडवोकेट हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं। आप मजिस्ट्रेट है ना, आप मजिस्ट्रेट है ना, आप मजिस्ट्रेट ड्यूटी में क्या है क्या? तो आपने देखा कि किस तरीके से वीडियो भी सामने आया है और काफी हंगामा मच गया है। बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल खूब गुस्से में हैं और सीएम नीतीश कुमार को भी इसका वीडियो भेजा है, कार्रवाई की मांग की है और साफ साफ कहा है ये न्याय उचित नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप भतीजे को सुनिए जिनको कूटा गया है रेल एसपी ने, और साथ ही साथ आप बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल को भी सुनिए। रात को जो है मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मेला घूमने आया हुआ था। ये लंगड़ा बागान एरिया है, लंगड़ा बागान पूजा कमेटी। यहाँ से पूजा देखकर मैं निकल रहा था और इस दौरान 2 मिनट में गुपचुप खाने के लिए रुका और वापस अपने बाइक में बैठ के मैं अपने बीवी बच्चों को बैठा चुका था और जैसे बढ़ने वाला था, रोड के बिल्कुल साइड मेरी बाइक थी। उधर से रेल एसपी महोदय सिविल ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड के साथ उधर से आते हैं और मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं। मुझको कहते हैं क्या ये टोटो है जो तुम 4 लोग बैठाए हो? ये मेरा छोटा बच्चा और ये बच्चे थे, अब इसको आप क्या काउंट करते हो? और फिर भी मैंने उनको, चूँकि देखा ये बड़ा पदाधिकारी है, तो चूँकि उनके साथ 8-10 बॉडीगार्ड थे तो मुझे लगा बड़ा पदाधिकारी है, मैंने कोई कमेंट नहीं किया उनको, मैंने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़े। उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था, उनको बॉडीगार्ड को मैंने पूछा एक सभ्यता के इस पर कि सर कौन है? तो बोले कि जो रेल एसपी साहब है। बोले कि आप लोग को कम से कम आज के दिन, तो पूजा के दिन, तो कम से कम आज तो नहीं टोकना चाहिए। इतनी सी बात मैंने कही। उसी में उनका एक बॉडीगार्ड जो था वो भी थोड़ा तुनक मिजाजी था, वो 1-2 बहस करने लगा। फिर भी मेरा कोई व्यवहार कोई ख़राब नहीं था और उतनी देर में वो एसपी साहब आए पीछे से और एक थप्पड़ मुझे आके लगा दिए। बोले तुमको जेल भेज दूँगा, और एक थप्पड़ मुझे लगा दिए। फिर इतनी देर में एक बॉडीगार्ड जो है, एक बॉडीगार्ड नहीं, एक कोई वकील साहब शायद कोई वीडियो बना रहे थे, तो वो उनको बोले कि देखिए आप इन्होंने इतने थप्पड़ लगा दिए हैं। और तब तक वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक उनको भी वो मारे। तब तक मुझे वो शायद 2-3 थप्पड़ मार चुके थे और उनको भी शायद उनका कैमरा, मोबाइल छीन लिया गया। बस आप खड़े थे और मैं खड़ा था, मेरा कोई दोष नहीं था बिल्कुल भी कहीं से भी। और आपको मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं 2-4 लोग के साथ, लफुआ के साथ में खड़ा हूँ, परिवार के साथ हूँ। मैं एक पेट्रोल पंप में एक मैं मैनेजर के तौर पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और मैं जो मेरे साथ जो हुआ है, आज मेरे बीवी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आज बच्चे के सामने मैं शर्मिंदा हूँ। रात से मैं बच्चों के सामने मैं अपने नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ कि एक आदमी, भले वो किसी भी पद पे हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई अगर बड़े पद पे हो तो किसी भी आदमी को रौंद के चला जाए? ये भारत में ये संभव है? तो आज हम क्या 1947 के पहले अंग्रेज़ के शासन में जी रहे हैं क्या? हम बिल्कुल भी अंग्रेज़ के शासन में नहीं जी रहे हैं। 2024 मोदी जी की सरकार है ये केंद्र में, और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, जिस पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। और मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों को न्याय मिले। नीतीश कुमार जी इस पे हस्तक्षेप करें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। और चाहता हूं मैं केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री उस पर खुद संज्ञान ले और ऐसे पदाधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, ताकि हम लोग जैसे जो आम जनजीवन वाले लोग हैं अपने सुकून से जीवन व्यतीत कर सके।
फैन में यहाँ के जनप्रतिनिधि अशोक अग्रवाल जी एमएलसी को फ़ोन लगा रहा था, उनको मैं फ़ोन कर रहा था, उनको मैं बोला भी कि मैं उनके संपर्क का आदमी हूँ, कम से कम मुझे इतनी ये कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ सुनने की कोशिश की, मुझे बोलने ही नहीं दिया और तब तक वो जो है मुझे फिर थप्पड़ लगाते गए। कल रात में 8:39 पर कटिहार रेल एसपी का मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया 94-312-29-975 में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गौतम अग्रवाल हैं, आपके भतीजे हैं क्या? हम बोले हाँ भतीजे हैं। तो मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, हम बोले मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे तो आप, मुझे अभी उसका भी फ़ोन आया था, आपने उसको थप्पड़ लप्पड़ मारा, आपने सिपाही से पिटवा दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? मान लीजिए मेला घूमने निकले हैं, टोटो बंद है, टोटो जब जिला प्रशासन की ओर से टोटो में परिवार लेके नहीं जाना है किसी को, तो आदमी मोटरसाइकिल से घूम रहा है, वो है, उसकी पत्नी है, 2 लड़के हैं उसके, और उसको आपने बेवजह पीट दिया। मोटरसाइकिल में पत्नी उसकी बैठ रही है, दोनों बेटे बैठ चुके थे, और उस पर आपने उसको आओ नताओ देखा पीट दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई या जो भी, मतलब अपना एक्सक्यूज़ देने लगे। फिर वो आवेश में आके बोलने लगे मुझे कि मैं जेल भेज देता हूँ। हमने आपका काम है जेल भेजना, और उसको न्यायालय का काम है फिर बेल देना। अगर गलती होगी उसको तो बेल मिलेगी, गलती नहीं होगी तो बेल मिलेगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा जो होना है। आप तो अभी मार भी दिए उसको और जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, और आपने मुझे फ़ोन भी किया है। अब फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, मैंने भी फ़ोन काट दिया। ये घटना है, ये जिला प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों पर जिन्होंने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर एक तो सरकार की ओर से जो निर्देश था या जिला प्रशासन की ओर से, टोटो 4 व्हीलर टाउन में नहीं चलेगी, तो आदमी जो परिवार लेके मेला घूमने जाते हैं वो अपने मोटरसाइकिल से, बाइक से या पैदल घूमेंगे, और उसको भी निरह प्राणी की तरह आप उसको मारपीट कर रहे हैं। ये तो इंसाफ नहीं है, ये रेलवे एसपी की सरासर घोर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने अब कानून को अपने हाथ में लिया, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, उनके साथ में 20 सिपाही थे, 20 सिपाही थे, और सिपाही बोल रहे थे रेल एसपी हैं ये, और दरादन मार रहे हैं, 2-2, 3-3 मरते मारे उसको, उस लड़के को, परिवार के सामने में, जवान बच्चे के सामने में। ये कहाँ का इंसाफ है? एक अधिवक्ता ने बचाव किया तो उसके साथ भी उन्होंने एक अधिवक्ता वहाँ थे न्यायालय के, वो उन्होंने वीडियो जब बनाया तो उनका मोबाइल छीन लिया उन्होंने, और उनको भी बोला कि जेल भेज देंगे आपको। तो ये तो गलत काम हो रहा है, ये सरकार को देखने का चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से ये मामला सामने आया है, और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से इसकी शिकायत की है। साथ ही साथ आपने भतीजे को भी सुना, जिसको रेल एसपी ने चट थप्पड़ जड़ दिए, उनको भी सुना है, और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है, किस तरीके से वो दुर्गा पूजा में पूजा पंडाल में गए थे। सहायक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस मामले को लेकर अब सीएम नीतीश कुमार से शिकायत हुई है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल तीसरी बार जीते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और साफ साफ कह रहे हैं कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई जरूर करें सीएम नीतीश कुमार, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ा मामला सामने आया है, तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।